ये 4 बातें ठीक से गांठ में बांध लो, बुढ़ापे में आपके बहुत काम आएंगी। जय श्री कृष्ण मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में ये 4 दुख आते ही हैं, चाहे कुछ भी कर लो। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी, ये 4 दुख जीवन के कटु सत्य हैं। इनसे कोई भी प्राणी अछूता नहीं रहा। ये चारों दुख हमारे धरती पर आने की सजा है, ईश्वर के द्वारा दिया गया वो दंड है जो हमें ना चाहते हुए भी झेलना पड़ता है। ये दुख हमें हमारे लिए सत्य धर्म का नियम तोड़ने के कारण मिला है। आज मैं इन चारों में से बात कर रहा हूं बुढ़ापा की, जो प्राणी के जीवन का तीसरा कड़वा सच है, जिसे कोई स्वेच्छा से स्वीकारना नहीं चाहता, फिर भी हमें भोगना पड़ता है। हर कोई चाहता है कि वो हमेशा जवान बना रहे, लोगों को सुंदर लगता रहे, परंतु क्या करें, बुढ़ापा अपना समय नहीं भूलता। जब इसकी बारी आती है, ये आ जाता है, हमें पता तक नहीं चलता। जिन्हें अपनी सुंदरता पर, अपने रूप पर, अपने यौवन पर बड़ा अभिमान था, जो अपने रूप के गुमान में किसी को गिनते गूंथते नहीं थे, उन्होंने भी आज इसे स्वेच्छा से स्वीकार किया है। उनका सारा अभिमान इस बुढ़ापे ने चकनाचूर कर दिया। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई बूढ़ा होना नहीं चाहता, क्योंकि सब जानते हैं कि बूढ़े व्यक्ति की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता। डूबते सूरज को कोई नमस्कार नहीं करता। श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि बूढ़े व्यक्ति की वही स्थिति है जैसे किसान के पास बूढ़ा बैल। जीवन भर बैल ने मेहनत करके किसान को धन कमा कर दिया। जब वो बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए बोझा बन जाता है। इसी ढंग से मनुष्य पूरा जीवन अपने परिवार से आसक्त होकर परिवार की देखभाल करने के लिए धन कमाता है, परिश्रम करता है, बहुत कुछ करता है, अपने बाल बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है। फिर वो वृद्ध अवस्था में आ जाता है तो वही बच्चे कहते हैं कि ये कब जाएंगे, पूरी रात खुर खुर करते रहते हैं। दूसरे देशों में तो ऐसे लोगों के लिए वृद्धाश्रम बनवा दिए गए हैं। कई देशों में बूढ़े व्यक्ति को मार दिया जाता है और मारने के बाद बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। क्या करें, वृद्ध लोग बोझा जो बन जाते हैं, हर समय कुछ न कुछ बकते रहते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है कि सठिया गया है, कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहा है। नौजवान बेटा बेटी बात नहीं मानते, बहू सोचती है ये कब मरेंगे। घबराओ नहीं, ये सब आपके साथ भी होगा। हम जब किसी बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं तो सोचते हैं कि ये कौन से लोग से आया है, अजीब सा व्यक्ति है, अजीब अजीब बातें कर रहा है। अरे होश में आ जाओ, अभी वो बूढ़ा है, पहले आप ही की तरह स्वस्थ था, जवान था, अपने हाथों से सब काम करता था। आपको पाल पोस कर इसी व्यक्ति ने बड़ा किया है। बस अब कुछ ही वर्षों की बात है, आप भी इसी स्थिति में होंगे। फिर आपके साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा जैसा आप कर रहे हैं। उसे कोई भाव नहीं देता, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। शरीर बूढ़ा होते ही बीमारियों ने घेर लिया, ऊपर से परिवार वाले ठीक से बात नहीं करते। शरीर कमजोर होने के कारण स्वयं कुछ कर नहीं सकता। अब तो बस सुनना ही सुनना रह गया। अधिक बड़बड़ाना शुरू किया तो भोजन पानी, दवा गोली से भी हाथ धो बैठे। कहीं कहीं तो लोग गालियां निकालते हैं। सारे जीवन में जो इज्जत कमाई थी वो भी सब चौपट हो गई। क्या करें, बिना बोले रहा नहीं जाता। अधिक परेशान होने पर बस मौत का ही सहारा है। सज्जनों, बड़ा कष्ट है बुढ़ापे में। यदि आप भी चाहते हैं कि जब आप बूढ़े हों तब आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, तो ये 4 बातें गांठ में बांध कर रख लेना, जो आपके बुढ़ापे में बहुत काम आएंगी। पहली बात, वृद्धावस्था में निकम्मा बनकर नहीं रहना चाहिए। जितना बन पड़े उतना कोई ना कोई काम अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे सब लोग आपकी उपयोगिता समझते रहें। दूसरी बात, कम से कम बोलना चाहिए। ज़्यादा बोलने से शक्ति और बुद्धि दोनों छीड़ होती रहती हैं, इसीलिए लोग तवज्जो नहीं देते। तीसरी बात, बिना मांगे सलाह मत दीजिए। यदि आपके परिवार वाले आपसे कुछ पूछने आए तभी उन्हें सही मार्ग सुझाइए,
चौथी बात, सहने की आदत डालिए, क्योंकि सहनशीलता ही परिवारों को जोड़कर रख सकती है, वरना परिवार बंट जाता है। बंधुओं, ये 4 बातें यदि आपने ठीक से समझ ली तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ सदा प्रिय बने रहेंगे। सब लोग आपको इज्जत देंगे, बुढ़ापे में आपकी कदर करेंगे, जिससे आपका बुढ़ापा परिवार की सेवा सत्कार में सहजता से निकल जाएगा और आपकी दुर्गति होने से बच जाएगी। बंधुओं, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।